Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आज मैं एक और प्रॉब्लम इश्यू ऑफ शेयर्स का, ये प्रॉब्लम जो खास करके फॉरफीचर और री इश्यू के कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देने वाला है, जैसे हमारे पिछले लेक्चर में हमने किया था. ओके, साइज में जो क्वेश्चन है बड़ा क्यूट है, देख लीजिए. धनंजय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉरफीटेड, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, ये बखेड़ा ही नहीं है, सीधे मुद्दे पे, बराबर, बाकी कोई ड्रामा नहीं. इन्होंने 500 अपने शेयर्स किसी शेयर होल्डर के, जो थे तो 10 रुपये के, ऑन विच 6 रुपीज़ पर शेयर रिसीव्ड. अगर 10 के शेयर में आपको 6 रुपया मिल गए तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 रुपया नहीं मिले, वो है कॉल इन अरियर, बराबर. वो हो सकता है फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, बट वो 4 रुपीज़ जो नॉट रिसीव्ड है वो है कॉल इन अरियर. इस क्वेश्चन में ध्यान आपको देना कहाँ पे है, फॉरफीचर पे नहीं, क्योंकि जब मैं करूँ पॉइंट नंबर ए, बी या सी, बदलता क्या है, बदलता है सिचुएशन री इशू का. शो जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग री इशू ऑफ ऑल दीज शेयर्स, अगर ऐसा हो या वैसा हो या वैसा हो. ओके, मतलब मैं सिचुएशन ए करूँ या बी या सी, यही 500 शेयर्स जिस पे जो है 10 के कॉल्ड अप अमाउंट, जिस पे 6 मिला, 4 नहीं मिला, 4 नहीं मिला मतलब कॉल इन अरियर, वो कॉमन फॉरफीचर की एंट्री होगी. वेरी क्विकली मैं दिखा देता हूँ कि मेरा और ये सल्यूशन का मतलब क्या है. जब आप करो सिचुएशन ए, आपको ये 500 शेयर्स जो है 10 रुपये की, कॉल्ड अप 10, जिस पे 4 रुपया नहीं भरा, कॉल इन अरियर, और बाकी का बचा जाएगा शेयर फॉरफीचर में. ये एंट्री आपको सिचुएशन ए, और अगर आप करो, नॉट अगर, आपको करना है सिचुएशन बी, भी सेम होगा, और अगर आप करो सिचुएशन सी भी सेम होगा. फॉरफीचर में बदलाव नहीं है, री इशू में दाव पेज बदलता है. एग्जाम्पल, अगर मैं ए सिचुएशन का री इशू करूं, शेयर्स आर री इशूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप. आई रिपीट, 8 रुपये के लिए ये शेयर्स बेचे हैं. तो जब मैं
री इशू की एंट्री करूँ तो बैंक में 8 रुपया मल्टीप्लाई होगा, बट एक्चुअली है तो 10 रुपये के शेयर्स। तो जो डिफरेंस आता है बैलेंसिंग फिगर वो नुकसान है, क्योंकि आपने 5,000 के शेयर्स बेचे तो 4,000 में है, तो 1,000 का लॉस। ये हमेशा और हमेशा शेयर फॉरफीचर के गले में जाता है। और फिर जो एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2 शेयर फॉरफीचर में जो डिफरेंस आता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, लाइक इन दिस प्रॉब्लम 3,000 माइनस 1,000। दिस इज धनंजय कंपनी सिचुएशन ए। अगर आप सिचुएशन बी पढ़ो जो थोड़ी अलग कहानी है, पढ़ लीजिए। शेयर्स आर रीइश्यूड एट 7 मतलब 7 रुपया, 8 कॉल्ड अप, ये इंपॉर्टेंट है, 8 कॉल्ड अप नॉट 10, 8 कॉल्ड अप। इससे क्या फर्क होता है कि अगर ये कंपनी चाहे तो इस वाले रीइश्यू में आगे जाके बैलेंस 2 रुपये कॉल कर सकती है, तो उनको थोड़ा और बेनिफिट मिलता है। बट जब मैं ये वाला री इशू हैंडल करूँ तो मेरे बैंक में तो 7 रुपये आएगी, बट जब मैं वेरी इंपॉर्टेंटली इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ में मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, तो वो 10 नहीं 8 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नहीं 8 होगा। कंपनी के पास ये एक राइट होता है कि वो कितने कॉल्ड अप अमाउंट पे ये शेयर्स को री इशू कर सकते हैं। तो बेचे 7 के लिए है, बट बोला है उस शेयर होल्डर को, देखो भाई 8 रुपया कॉल्ड अप है, 2 रुपया बच जाता है, हम चाहे तो आगे जाके इसको कॉल कर सकते हैं। अगेन आपका कॉन्सेंट्रेशन किस पे होना चाहिए कि ये कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट आपको मेंशन करना है। ओके, चलो इसके बाद जो बैलेंस है शेयर फॉरफीचर में, इन दिस पर्टिकुलर वन इट इज 2,500, आप कैपिटल रिजर्व में डिस्पैच कर दीजिए। अगेन एंट्री 1 सेम, बट एंट्री 2 जो री इशू है उसके अंदर डेफिनेटली थोड़ा नहीं, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला बदलाव है। अब सिचुएशन सी करेगी। इसमें कहा है शेयर्स आर री इशूड एट 5.50, 7 कॉल्ड अप। पहले तो 8 था, अभी 7 कर दिया। ओके, वही कॉन्सेप्ट जो हमने बी सिचुएशन में अप्लाई किया था कि बैंक में तो 5.5 रुपये, 5 रुपीज़ 50 पैसा आएगा, बट जब मैं कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो 7 रुपीज़ होगा, ना कि 8, ना कि 10, 7 रुपीज़। मतलब कंपनी इस सिचुएशन में 3 रुपया और ये नए शेयर होल्डर से कॉल कर सकती है, तो उनको थोड़ा और फायदा मिल सकता है। डिफरेंस शेयर फॉरफीचर में चला गया। द रिमेनिंग इन शेयर फॉरफीचर विच इज एंट्री नंबर 2 माइनस एंट्री नंबर 3 विच इज 2,250, ये हम पिकअप करके कैपिटल रिजर्व में लिख लेंगे। आई रिपीट, क्योंकि इसके आगे ये प्रॉब्लम है नहीं, ये इतना ही था, बट जितना था उतना डेफिनेटली थोड़ा अलग, थोड़ा और अलग, थोड़ा और अलग था। एंट्री नंबर 1 फॉरफीचर का कॉमन था, पर जब सिचुएशन ए किया तो कॉल्ड अप अमाउंट अलग था री इशू में, सिचुएशन बी किया तो कॉल्ड अप अमाउंट चेंज कर लिया, और सिचुएशन सी किया तो भी कॉल्ड अप अमाउंट चेंज कर लिया। उसके वजह से शेयर फॉरफीचर चेंज होता है और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व भी चेंज होता है। एक 2 प्रॉब्लम और बचे हैं, यही चीज़ मैं दोबारा आपके लिए रिपीट करूँगा। उस लेक्चर में भी मेरे से मुलाकात आप कर लीजिए और वही चीज़ पे मैं फोकस करूँगा। आशा करता हूँ कि ये वाला प्रॉब्लम इस तब्दीली के साथ में आपको अंडरस्टूड हुआ है। अगर समझ गया है आप तो आप लाइक ज़रूर कर लीजिए। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन, सवाल, प्रश्न, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। पुराने हमारे मित्र हो, शेयरिंग करते रहे, नए हो सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन के आइकन को ज़रूर दबाएं। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूँ, आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।